सभी लोग। उम्मीद है आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि फेक ब्रेकआउट को कैसे पकड़े या फिर ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करें। ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट आया और फेल हो गया। ठीक है, फिर नीचे ब्रेकडाउन आया, ये भी फेल हो गया। तो ये इन चीज़ों को समझने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले ये समझा जाए कि ब्रेकआउट आता क्यों है और वो कैसे आता है। ठीक है, तो मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, उम्मीद है आप समझ पाओगे। अब आप यहाँ पर देखो, ये एक बच्चा है। ठीक है, इसने एक बॉल फेंका। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ऊपर की तरफ, और मान लो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। तो अब जब इसने ये बॉल फेंका तो ज़रूरी थोड़ी ना कि ये इसको टच करके वापस आ जाए तुरंत, या ये बॉल नीचे आएगी तो टच करके तुरंत ऊपर चले आए, ये ज़रूरी नहीं है। अब देखो, इसने जब ये बॉल फेंका ना, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि ये बैंड हो जाए। ठीक है, ये हो सकता है कि ये बॉल जब ये ऊपर फेंके तो ये थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स लग रहा है। जो थोड़ी बहुत फिजिक्स वगैरह जानते होंगे वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे मेरी बात को, कि जब ये बॉल ऊपर फेंकेगा ना, तो ये अगर ड्यूरेबल है तो या फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर फोर्स लगा है। यहाँ पर ये जो बॉल है इसका फोर्स लग रहा है, लेकिन सेम मार्केट में पैसे का फोर्स लगता है, इस वजह से वो ऐसे हो जाता है। अब सेम यही बॉल जो है ये नीचे की तरफ आए तो ज़रूरी तो है ना कि इसी के ऊपर छू के दोबारा ऊपर चले जाए, ऐसा नहीं होगा। ये आएगा और इसको थोड़ा सा बैंड जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि इसका फोर्स लग रहा है। जब फोर्स लगता है ना किसी चीज़ पे, तो वो ज़रूर उसे बैंड जरूर कर देता है हमेशा। अब ये बैंड हम स्टॉक मार्केट में तो देख नहीं सकते, क्योंकि हम तो एक सिंपल सी लाइन बना के रखते सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, ताकि हमें चीज़ें समझ में आ सके। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सेम एग्जाम्पल। देखो, जब यहाँ से ये बॉल उछली तो ऊपर की तरफ गई और थोड़ा सा ऊपर गया। देखो, अब बैंड होता तो ये इसको थोड़ा बैंड करके हमें यहाँ पर दिखा देता, लेकिन ये बैंड नहीं हो सकता ना, ये लाइन तो हमारे द्वारा बनाई हुई है, तो ये बैंड नहीं हो सकती। तो ये थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ और नीचे आ गया। फिर जब वो ऊपर से नीचे आया तो नीचे आते ही देखो यहाँ पर इसको बैंड थोड़ी ना कर पाएगा, ये सिंपल सी बात है, क्योंकि वही लाइन है। तो ये बैंड ना करके ये नीचे आया और ऊपर चलेगा। देखो, ये जो पैसे का फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। जब यहाँ से देखो, यहाँ पर पैसा बाइंग आई ऊपर के लिए, जब लोगों ने पैसा लगाना चालू किया, तो वो ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर एकदम से निकल जाए। यहाँ पर वो निकलना चालू जरूर होंगे, लेकिन निकलते निकलते कहाँ पर टाइम आ गया उनका, यहाँ पर। वो यहाँ पर जब निकलना चालू हुए तो मार्केट गिरने लग गई। जब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई तो मार्केट गिरने लगी। अब गिरते गिरते जितने लोगों ने पुट बाय कर रखी होगी या पुट कॉल सेल कर रखी होगी, वो सभी लोग देखो कहाँ पर निकलना चालू हुए, यहाँ पर गई। क्यों? उनको भी यही खतरा है कि देखो अब यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, तो वो यहाँ कहीं अगर निकलना चालू करेंगे तो धीरे धीरे निकलेंगे ना। और जो बड़ी क्वांटिटी लेके बैठे हैं उनका भी धीरे धीरे करके ही बुक होता रहेगा। तो जब वो निकलेंगे धीरे धीरे तो यहाँ कहीं तक बाइंग आएगी और यहाँ कहीं तक सेलिंग भी आएगी। ठीक है, तो और देखो यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ही देखते अरे ब्रेकडाउन हो गया तुरंत पुट बाय कर लो, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया तुरंत कॉल बाय कर लो। तो देखो, ऐसा नहीं होता। ऐसे करोगे तो हमेशा फंस जाओगे और लॉस ही होगा। देखो, मैं आपको ये समझाता हूँ अब कि कितने टाइप के ब्रेकआउट आप देखने को आपको मिल सकता है मार्केट में। मान लो, देखो, एक ये रेजिस्टेंस बना देता हूँ मैं और एक यहाँ पर मैं सपोर्ट बना देता हूँ। देखो, या तो मार्केट देखो ऐसे चलेगी, ऐसे ऊपर नीचे, फिर यहाँ तोड़ देगी। तो ये ब्रेकआउट जो है, इसको मैं ब्रेकआउट नहीं मानता। अब मैं रीज़न आपको बताऊंगा। फिर ये यहाँ से नीचे आएगी और यहाँ पर तोड़ देगी, ना तो मैं इसे ब्रेकडाउन मानूंगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो फोर्स लगा हुआ है ना, यहाँ पर जो बाइंग आई है वो यहाँ पर कहीं बुकिंग हो रही है, और वो बुकिंग होते होते ये इसको ऊपर तक ले गई। और सेम ये नीचे की साइड भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर भी ये जब बुक करना चालू किया इन्होंने, तो ये थोड़ा सा फोर्स की वजह से बस नीचे आ गया, ये दोबारा यहीं पर आ जाएगा। तो एक तो ये ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं दूसरा ब्रेकआउट कैसा आता है या ब्रेकडाउन भी कैसा आता है। एक मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये रेजिस्टेंस मान लो और इसको मान लो आप सपोर्ट। ठीक है, तो अब देखो एक ब्रेकआउट कैसे आएगा। देखो, मार्केट मान लो यहाँ पर कहीं ओपन हुई। अब ये ओपन होते होते धीरे धीरे थोड़ा नीचे आया, नीचे आके फिर ये यहीं से बिना सपोर्ट को छुए ऊपर जाने लग गया। ठीक है, ऊपर गया, धीरे धीरे ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे गया, और फिर देखो यहाँ पर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा अभी। अब मैं ट्रेड कहाँ लूँगा, जब ये एक बार और थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा और इस लो को जो है ये तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इस बार इसको तोड़ेगा नहीं, और जो इसने हाई लगाया था वो यहाँ पर इस हाई को भी निकाल देगा। तो अब मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। ये जेन्युइन ब्रेकआउट हुआ। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर धीरे धीरे पैसा लगा, एकदम से पैसा नहीं लगा, यहाँ पर धीरे धीरे करके पैसा लगता गया। अब देखो, जब मैंने आपको अभी बताया था कि या तो ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो मैं इसको फेक मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड मूव कर रहा है।
ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है। जब यहाँ पर जो पैसा लग रहा है ना, वो एक तरफा पैसा लग रहा है, सिर्फ बाइंग की तरफ पैसा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको जेन्युइन ब्रेकआउट मानूंगा। ठीक है, एक तो ये ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकडाउन देख लो कैसे होगा। अब ब्रेकडाउन देखो, जैसे ये लोअर लो बनाता जा रहा है, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके नीचे आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, यहाँ तोड़ दिया और फिर यहाँ पर इसने एक बार कोशिश की ऊपर जाने की। ये देखो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो होता है ना, वो टोटली साइकोलॉजिकल ट्रेड होता है। ठीक है, आप जो कैंडल्स देखते हो ना, मैं कहता हूँ आप उसको पैसे की नज़र से देखोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, ये इसने एक बार रीटेस्ट कह लो इसको, या कह लो कि नया हाई बनाने की कोशिश की, पुराना लो अपना पुराने लो को रिस्पेक्ट ना करने की कोशिश की, यहाँ से कोशिश की कि अब वो रिवर्स हो जाए, पर ये दोबारा अगर नीचे आ जाता है तो यहाँ पर जो है ये नया लो बनाने चले जाएगा। अब मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, अब मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ कि ट्रेड लेना कहाँ है और कैसे लेना है। देखो, जब भी ये ऐसा ब्रेकआउट आपको देखने को मिले तो यहाँ पर एकदम शांत बैठना, ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन ट्रेड ही करो। ठीक है, कुछ दिन आप आराम करना भी सीखो। ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट ही होगा, इसलिए कुछ दिन बैठ जाओ। मार्केट अगर आपको पैसे नहीं दे के गया तो लेके भी तो नहीं गया ना, कम से कम ये चीज़ समझो आप। तो अब देखो यहाँ पर ये ऊपर जाना इसने चालू किया। ठीक है, अब ये यहाँ पर गया और ये नीचे एक लो लगाया इसने। अब मैं इसको ज़रूर ट्रेड करता जब ये एक नया हाई बना देता यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ये ट्रेड जरूर लेता और मैं नीचे का इसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर मैं जरूर ट्रेड लेता। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट आया और जेन्युइन ब्रेकआउट है। अब देखो, जब भी मार्केट जो है रेजिस्टेंस के ऊपर, या तो देखो मार्केट यहीं कहीं खुली और रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, यहीं पर कहीं ऐसे घूमे जा रहा है, लेकिन नीचे नहीं आ रहा है, यहीं कहीं घूमे जा रहा है, तो वहाँ पर एक रेंज मार्क कर लेना हमेशा। जैसे इस रेंज को मार्क कर लोगे ना आप, तब आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, उस ब्रेकआउट को ट्रेड करना, यहाँ पर ऊपर ले लेना ट्रेड और नीचे का एसएल लगा लेना, तब जाके आप ये जेन्युइन ब्रेकआउट पकड़ लोगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो क्या पता ऐसी कैंडल बन जाए जो सीधा 150 पॉइंट की ऐसे बन जाए, तो क्या करे? तो देखो, इसका कोई इलाज नहीं है, आप इसको नहीं पकड़ सकते हो, इसको पकड़ने की कोशिश भी मत करना, करोगे तो फिर फंस जाओगे। हो सकता है ये पहली कैंडल इतनी बड़ी बना दी, दूसरी कैंडल फिर ये रेड बना दे, तो क्या करोगे? इसलिए जब भी ऐसी कोई कैंडल बने ना, तो मत घुसना उसमें, दूर रहने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा यार कह सकते हो ऑपरेटर्स का गेम होता है, आप ये भी कह सकते हो इसको। तो इसलिए ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स में मत घुसो, आराम से बैठो, ट्रेड का इंतजार करो, मार्केट आपको ट्रेड जरूर देगा। अब यहाँ पर देखो, सेम यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, यहाँ पर ट्रेड लिया लोगों ने और यहाँ पर देखो प्रॉफिट बुकिंग आ गई। किसका सपोर्ट लिया इसने? इस लेवल का, कल के अपने लो का, शायद यही लो है इसका, हाँ कल के लो का सपोर्ट ले, हाँ कल के लो के ऊपर जाके ये दोबारा नीचे आ गया। तो सेम अगर देखो यहाँ पर भी कोई ट्रेड ले लेता और सोचता कि नहीं अब ये कल के हाई को रिस्पेक्ट करेगा अपने, तो यहाँ पर वो फंस जाता ना। तो आप इस चीज़ को समझो कि ट्रेड हमेशा इसमें नहीं लेना है, कभी भी हमेशा इसमें लेना है। जब ये ऐसे करके यहाँ पर पहले ये होल्ड करे ऊपर थोड़ी देर। देखो, जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका क्या देखना है कि वो उस लेवल को होल्ड करना चाहिए। मान लो आपने एक सपोर्ट बना रखा है, ठीक है, वो सपोर्ट को उसने तोड़ दिया, तो जरूरी थोड़ी ना कि वो ब्रेकडाउन ही हो सकता है फोर्स इतना ज़्यादा लगाओ पैसे का कि वो थोड़ा सा ब्रेकडाउन आ गया, वो दोबारा ऊपर चले जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि वो उस सपोर्ट के नीचे ट्रेड करे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाया, यहाँ पर ये ज़्यादा रुक नहीं पाया। अब देखो, मैं ट्रेड कब लेता इसमें? देखो, जैसे ये नीचे आया, ये थोड़ी देर ये यहीं पर ट्रेड करने लग गया और एक बार ये ऐसे गया। अब मेरा ट्रेड कब बनता? जब ये दोबारा से इसको निकाल देता, इस यहाँ पर आता कहीं, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेता। क्यों? क्योंकि ये मेरे को कंफर्मेशन देता कि अब ये नया लो बनाएगा और इसी स्विंग का मैं ट्रेड ले लेता। लेकिन मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया इसमें? इसलिए क्योंकि ये इस लो के जो ये अपने इसने जो सपोर्ट को ब्रेक किया, वो इसको मतलब होल्ड नहीं कर पाया। ये देखो, तुरंत ऊपर चला गया, अगले दिन फिर नीचे मार्केट खुली और फिर ये ऊपर। तो ये फेक ब्रेकआउट से बचने का तरीका यही है कि आप थोड़ा सब्र करो, वेट करो, उसके नीचे कंटिन्यू, अगर देखो कोई सपोर्ट है तो उसके नीचे वो ट्रेड करना चाहिए, ऐसे ऐसे करके ट्रेड करे और फिर वो नया लो बनाने जाए, तब आपको एक पॉइंट, अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर करने को मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन अगर वहीं आप ये सोचोगे कि मार्केट ऐसे आया तुरंत और यहीं पर मैं खरीद लूँ, तो यहाँ पर आपका लॉस होगा और बहुत लोगों का लॉस हुआ ही होगा।
आप देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना बहुत आसान है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से 80% लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने आता है, लेकिन उस पर ट्रेड लेना ना वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। तो जब भी आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ज़रूरी ये है कि वो उसके ऊपर सस्टेन करे। अगर वो थोड़ी देर भी उसके ऊपर रुक जाता है, ऊपर या नीचे रुक जाए, ठीक है, और उसके बाद फिर वो नया लो या नया हाई बनाने की तरफ निकले ना, तो उसी रेंज का स्टॉप लॉस लगा के और वहीं ट्रेड लेके आप आराम से बैठ जाओ, आप बहुत अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर कर लोगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी।